जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। यानी आज हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, वो ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसके खिलाफ दी जाती है। यानी हाइपरटेंसिव के खिलाफ जो ड्रग्स दी जाए, आज हम वो क्लियर करेंगे। यू नो दैट आवर सीरीज ऑन pharmacology 2 for BSN 4th semester is going on. So the topic is antihypertensive drugs. Before this, you must to know about that what is hypertension. हाइपरटेंशन जो है ये निकल आया है ब्लड प्रेशर से। यानी जब ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए तो हम उसको कहेंगे हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 120/80। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो टाइप्स होते हैं। ऊपर वाला जो 120 होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, नीचे वाला होता है 80 जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। ये आप सबको इल्म होगा इस हवाले से। और S1 को और सिस्टोलिक को कहते हैं S1 और डायस्टोलिक को जब कहते हैं S2। लुप और डुप के साउंड्स जिनमें सुनाई हमें देते हैं। फॉर योर रिव्यू कि ब्लड प्रेशर क्या है, जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स यू नो दैट कि हमारे हार्ट से ब्लड जो फ्लो करता है हमारे आर्टरीज में, फिर आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर दोबारा वीनस सिस्टम के थ्रू दोबारा हार्ट में जाता है। ये पूरा जो सिस्टम सर्कुलेट कर रहा है ब्लड जो इस वेन्स में और आर्टरीज में फ्लो कर रहा है, यानी उसका फोर्स जो होता है टुवर्ड्स द आर्टरीज एंड की वेन्स की जो वाल्व्स होती हैं उसके खिलाफ जो प्रेशर प्रोड्यूस करे ब्लड की वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ हम कुछ ड्रग्स देते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, द टॉपिक इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में। सबसे पहला है हमारे पास सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स, सेकंड वन है हमारे पास डायरेक्ट वेसोडायलेटर्स, थर्ड वन इज रास इनहिबिटर्स, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर्स, फोर्थ वन हमारे पास डाययूरेटिक्स। में भी आपको नजर नहीं आ रहा हो लेकिन डाययूरेटिक्स है। सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के देखें हम कि किस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इनको क्लासिफाई दरअसल इस बेसिस पर किया गया है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वहां पर जाकर के अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको जाकर के हाईजेक करते हैं, वहां पर जाके अफेक्ट करते हैं, फिर वो अपना काम दिखाते हैं। और कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट वेन्स के लिए दी जाती हैं, जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब वेन्स में होती है तो वेन्स को डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वेन्स डायलेट हो, ब्लड की जो फ्लो थी वो ज्यादा ऊपर जा रही थी वो स्लो जानी जाए और ब्लड की वॉल्यूम जो है वेन्स में ही रहे और आर्टेरियोल्स में ही रहे। उसके बाद है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। ये भी आपको पता होगा जो हमारी किडनीज की नेफ्रॉन से रिलीज होता है, तो उसके लिए जो ड्रग्स देते हैं वो। चौथा है हमारे पास डाययूरेटिक्स। सस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम इनको नंबर वाइज पढ़ेंगे सीरीज के लिहाज से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स के। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स क्यों देते हैं? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स में तकसीम किया गया था, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल हमारी नर्व जो निकल रही थी वो तकसीम किए गए थे 2 टाइप्स में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो था रिलैक्स में काम कर रहा था, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर उसमें सब कुछ नॉर्मल था, तो हार्ट रेट्स भी नॉर्मल थे, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उसके लिए ड्रग्स भी हम नहीं देंगे। दूसरा था हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे इमरजेंसी केसेस में काम आ रहा था, जहां पर हार्ट बीट बढ़ रहा था, हार्ट का रेट जो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो उसको हम पढ़ेंगे कि उसके लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं जो जाकर के उसको इनहिबिट करते हैं। पहले तो हम उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी या नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री के हैं कि हमें पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम ड्रग्स पे पढ़ाएंगे कि वो किस तरह से वहां जाकर अब इफेक्ट करती हैं या अफेक्ट करती हैं। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास 2 डायग्राम्स है। ये है हमारे पास एक डायग्राम हमारे बॉडी का, ये भी हमारे बॉडी का हिस्सा है लेकिन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। ये आपको हार्ट नजर आ रहा होगा, जैसे ही राइट लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ब्लड जो है वो फ्लो कर देता है हमारे आर्टरीज में,
ठीक है। जैसे ही पंप ब्लड निकलता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके बाद ब्लड आता है हमारे आर्टरीज सिस्टम में, फिर आता है आर्टीरियोल्स में। जब यहाँ से आर्टीरियोल से ब्लड फोर्स कर रहा होता है कैपिलरीज में जाने के लिए तो वहां इस चीज को हम कहते हैं कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी कितनी रेजिस्टेंस से कितनी फोर्स से ब्लड जो है वो कैपिलरीज में घुस रहा है। सो बाय द वे उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह से इस चीज को रेगुलेट करता है। सो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से क्या होता है कि हमारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर के वहां पर अपना काम सरंजाम देते हैं। तो पहले जो है ये है निकल रहा है, ये जा रहा है हमारे हार्ट के पास, ठीक है, और ये जो है हमारे पास आ रहे हैं वेन्स के पास, ये आर्टरीओल्स के पास, और ये नर्व फाइबर हमारे किडनी के पास आया। हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। बाय द वे हम नॉर्मल बायोकेमिस्ट्री के ऊपर आएंगे, फिर हम नॉर्मल ड्रग्स के ऊपर आएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री या नॉर्मल फिजियोलॉजी के हैं कि किस तरह से होता है वो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स कुछ यूं होता है कि ये एक नर्व एंडिंग है, यहाँ से नर्व एंडिंग को उठाया, हम देखते हैं कि इसमें क्या फंडा होता है। तो होता है इसमें कुछ यूं है कि हमारी बॉडी में जो है वो टायरोसिन बनता है, ठीक है, क्या बनता है, टायरोसिन, ठीक है। फिर टायरोसिन जो है वो इस नर्व एंडिंग में एंट्री मारता है, यानी इसको हमने इधर खुल के बयान किया। जैसे ही टायरोसिन इंटर होता है नर्व एंडिंग में रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यही टायरोसिन एक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन। किसमें माय फ्रेंड्स, किसमें माय फ्रेंड्स, डोपामीन। अच्छा, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम जो है उस एंजाइम को हम कहते हैं टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से टायरोसिन कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन। फिर यही डोपा एक और एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है डोपामीन में। किसमें माय फ्रेंड्स, किसमें, डोपामीन में। फिर यहां पर एक न्यूक्लियस की तरह कुछ मौजूद होता है नर्व एंडिंग में जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्या रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, साइनेप्टिक वेसिकल्स। फिर ये डोपामिन कुछ पंप्स की मदद से एंट्री मारता है इस साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर। डोपामिन एंट्री मारता है साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर, फिर वहां पर डोपामिन कन्वर्ट हो जाता है नोरेपिनेफ्रिन में। किसमें माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नोरेपिनेफ्रिन में। नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही यहां से एक्शन पोटेंशियल आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से मेडुला से, तो मतलब इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा तो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद ये नोरेपिनेफ्रिन जो है, ये नोरेपिनेफ्रिन क्या हो जाएगा, यहां से बाहर रिलीज हो जाएगा। गॉट इट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट। नोरेपिनेफ्रिन बाहर रिलीज आएगा। जैसे ही नोरेपिनेफ्रिन बाहर आएगा तो वहां पर हमारा टारगेटेड ऑर्गन मौजूद होता है। आया वो टारगेटेड ऑर्गन हार्ट है, आया वो टारगेटेड ऑर्गन वेन है, आया वो टारगेटेड ऑर्गन आर्टीरियोल है, या फिर हमारा किडनी का नेफ्रॉन है, ठीक है, कोई भी है एक्स वाई जेड। हम यहां पर बस उसको जो है थोड़ा सा कुछ जूम करके उस टारगेटेड ऑर्गन को शो करते हैं। माय फ्रेंड्स, क्या होता है कि इस टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इस नोरेपिनेफ्रिन को कैच कर देते हैं, बाइंड कर देता है नोरेपिनेफ्रिन के साथ। फिर नोरेपिनेफ्रिन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर के डिफरेंट काम्स करता है। अगर रिसेप्टर्स की बात करें हम तो दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा रिसेप्टर्स। हैव यू गॉट इट। अब ये अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पर डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद है। अगर हम हार्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में हमारे पास मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स होती है, और आर्टीरियोल्स में भी मोस्टली अल्फा 1 रिसेप्टर्स होता है।
और एक और